नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। आज उत्तर प्रदेश पुलिस में 8 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। आप सोच रहे होंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग तो रूटीन का काम है और संख्या भी 8 है, तो फिर आखिर हम आपके सामने आए तो क्यों? आज हम आपको इन 8 आईपीएस अफसरों के महत्व और इनके तबादले की पीछे की कहानी बताने आए हैं। और जिन 8 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है उसमें सबसे पहला और बड़ा नाम है नीलाब्जा चौधरी का। नीलाब्जा चौधरी ज्वाइंट सीपी लखनऊ क्राइम थे। अब उनको कानपुर, जो उनका फेवरेट जिला है, फेवरेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीलाब्जा चौधरी वहां पर एसएसपी रहे और तमाम पोस्ट पे रहे और उनका फेवरेट जिला कहा जाता है, उनका नेटवर्क वहां पर है। तो नीलाब्जा चौधरी को अब लखनऊ से ज्वाइंट सीपी क्राइम कानपुर बनाकर भेजा गया है। नीलाब्जा चौधरी उस तारीख से लखनऊ में विराजमान थे जब से उत्तर प्रदेश में कमिश्नरी लागू हुई, यानी जनवरी 2020 से नीलाब्जा चौधरी लखनऊ में ज्वाइंट सीपी क्राइम के पद पर थे। सुजीत पांडे, डीके ठाकुर चले गए। लखनऊ में तमाम घटनाएं हुई, चाहे वो अजीत सिंह हत्याकांड हो, डकैती हो, हत्याएं हो, मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन नीलाब्जा चौधरी अपनी कुर्सी पर बने रहे और अब उनका 3.5 साल के कार्यकाल के बाद उनको कानपुर का ज्वाइंट सीपी क्राइम बनाया गया है। नीलाब्जा चौधरी की जगह पर आकाश कुलहरी प्रयागराज में ज्वाइंट सीपी थे, उनको ज्वाइंट सीपी क्राइम बनाया गया है। जियो और जीने दो की पद्धति पर काम करने वाले आकाश कुलहरी क्राइम पर सर्विलांस के जरिए, मॉडर्न टेक्निक्स के जरिए काम करने वाले अधिकारी हैं। कई जिलों में काम किया है, बतौर एसएसपी, बतौर डीआईजी उन्होंने काम किया है और अब वो लखनऊ में ज्वाइंट सीपी क्राइम रहेंगे। लखनऊ में यह उनकी पहली पोस्टिंग है। जिस दूसरे आईपीएस अफसर की अगर हम बात करें जिनकी सबसे अहम हो जाती है वो है रविशंकर छवि। रविशंकर छवि 2007 बैच के आईपीएस हैं। अपर पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा थे। अभी 5-6 महीने पहले ही उनको 1090 यानी वुमेन पावर लाइन से नोएडा कमिश्नरेट भेजा गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी वहां पर बात नहीं चल पा रही थी, बात बन नहीं पा रही थी। वहां पे सीपी नोएडा लक्ष्मी सिंह से उनकी बन नहीं पा रही थी और लंबे समय से रविशंकर छवि बीमार चल रहे थे। हालांकि इस बीमारी के पीछे भी तमाम कहानियां हैं, लेकिन ऑफिशियली तो रविशंकर छवि बीमार चल रहे थे और जिसके बाद उनको रविशंकर छवि को डीआईजी शिकायत प्रकोष्ठ बना करके भेजा गया है। यहाँ पर वो डीजीपी मुख्यालय में जनता जनार्दन की शिकायत सुनेंगे। इसके बाद जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है लिस्ट में वो है अमित वर्मा। अमित वर्मा को कानपुर कमिश्नरेट भेजा गया था। वो लंबे समय से लगे हुए थे, वो कानपुर नहीं जाना चाहते थे, कुछ उनकी अपनी निजी समस्याएं थी, जिसके चलते अमित वर्मा को अब डीआईजी एसएसआईटी यानी राज्य विशेष अनुसंधान दल यानी स्टेट स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का डीआईजी के तौर पर वो बने रहेंगे। वो पहले भी इसी पद पर थे। 5वां नाम बबलू कुमार का है। बबलू कुमार 2009 बैच के वो आईपीएस हैं जिन्होंने हमेशा फील्ड पोस्टिंग काटी है। मथुरा, आगरा जैसी बड़ी जगहों पर वो पोस्ट रहे हैं और उनकी तमाम कहानियां भी सामने हैं। कई पुलिस वाले उनके करीबी हैं और उनका नाम आते ही उनकी बातें खिल जाती हैं, तन पे और मन पे मुस्कुराहट आ जाती है। बबलू कुमार पुलिस वालों के, कुछ पुलिस अधिकारियों के बड़े फेवरेट भी हैं और अब बबलू कुमार रविशंकर छवि की जगह पर नोएडा कमिश्नरेट में काम करेंगे। वहां पे नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के अंडर में काम करेंगे। अब देखना है कि वहां पर रविशंकर छवि तो मेडिकल लेकर के चले गए, अब बबलू कुमार वहां कितने दिन टिक पाते हैं। दूसरा नाम पवन कुमार का है। पवन कुमार की लंबे समय से गाड़ी पटरी से उतरी थी। डीजीपी मुख्यालय में अटैच थे, नारकोटिक्स टास्क फोर्स में थे। पवन कुमार कहा जाए कि क्राइम पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, सख्त अधिकारी हैं और उनकी सख्ती के चलते ही कई बार वो विवादों में फंसे, लेकिन अब वो आकाश कुलहरी की जगह पर प्रयागराज कमिश्नरेट में रमित शर्मा के साथ काम करेंगे। दूसरा नाम सुनीति का है। सुनीति 2013 बैच की आईपीएस हैं। कुछ छोटे जिले किए हैं, लेकिन अब वो नोएडा में डीसीपी होंगी। यानी कि महिला सशक्तिकरण के तहत अगर देखा जाए तो सीपी नोएडा लक्ष्मी सिंह और अब सुनीति, ये 2 महिला अधिकारी वहां पर पोस्ट होंगी। एक बड़े अधिकारी के तौर पर दोनों महिला अधिकारियों की पोस्टिंग महिलाओं की जन समस्याओं को, महिला संबंधी अपराध को सुनने में भी
आसानी होती है और लिहाजा सुनीति की पोस्टिंग इसी दृष्टि से की गई है। जो 8वां और चौंकाने वाला नाम है वो है श्रद्धा नरेंद्र पांडे का। श्रद्धा नरेंद्र पांडे 2017 बैच के आईपीएस हैं। ये डेपुटेशन पर यानी इंटर कैडर चेंज के डेपुटेशन पर यूपी आई है, वेस्ट बंगाल की है और इनकी पहली पोस्टिंग प्रयागराज कमिश्नरेट में हुई है। प्रयागराज कमिश्नरेट में अब देखना होगा कि वहां पर पहले से डीसीपी वहां पर हैं, कोई जोन खाली नहीं है। अब श्रद्धा नरेंद्र पांडे वहां जा रही हैं, दूसरे वेस्ट बंगाल कैडर से आई हैं, तो अब उनको वहां पर क्या पोस्टिंग मिलती है। नया कमिश्नरेट है तो अफसरों के लिए आवास कार्यालय दोनों की दिक्कत चल रही है। समायोजन से काम कर रहे हैं रमेश शर्मा, वो खुद भी एसएसपी के दफ्तर में ही काम कर रहे हैं, वहीं पर आवास पर ही उन्होंने एक छोटा सा दफ्तर बना रखा है। तो सीपी प्रयागराज के लिए बड़ा दफ्तर और आवास नहीं है। तो अब देखना होगा श्रद्धा नरेंद्र पांडे का कहां पे एडजस्टमेंट होता है, उनको डीसीपी फील्ड में किसी पोस्टिंग मिलती है या दफ्तरी बाबू का काम मिलता है। इसलिए मैं कह रहा था कि ये भले ही 8 आईपीएस अफसरों का तबादला हो, लेकिन इनके पीछे की कहानी बहुत अहम हो जाती है। अभी आईपीएस अफसरों की एक और सूची का आना बाकी है और उसके बाद एडिशनल एसपी की सूची आएगी, लिस्ट आएगी, जिस पर चिंतन मंथन गुणागणित चल रहा है। आईपीएस और पीपीएस अफसरों की इस सूची के पीछे की इनसाइड स्टोरी को देखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए देखते रहिए यूपी तक। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।